welcome in my hospitality helper channel. Today's video about the articles about housekeeping department, which is now going to start in all the. And first, I will tell you about sample layout of guest rooms. कि गेस्ट रूम्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, होटल में जो गेस्ट रूम होते हैं वो कैसे कैसे हमारे बेड होते हैं, कौन कौन से गेस्ट रूम्स होते हैं, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे गेस्ट रूम्स कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक सिंगल रूम होता है जो कि हमारा रूम असाइन किया जाता है एक 1 पर्सन के लिए, और एक उसमें खाली एक ही बेड होता है। उसमें खाली हमारा 1 पर्सन के लिए होता है, उसमें खाली एक बेड होता है, वो हमारा होता है सिंगल रूम। फिर बात कर लेते हैं ट्विन रूम की। ट्विन रूम में हमारे 2 बेड्स होते हैं जिसमें एक बेड 1 पर्सन के लिए होता है। ठीक है, ट्विन बेड्स होते हैं एक साथ, इसमें 1 पर्सन फॉर ईच। ओके, एंड देन द हॉलीवुड ट्विन रूम। हॉलीवुड ट्विन रूम में क्या होता है? रूम विद 2 ट्विन बेड्स बट अ कॉमन हेडबोर्ड मीन्स ऑफ 2 पीपल। इफ सो डिजायर्ड द बेड्स कैन ब्रेगेट टुगेदर एंड मेक इट अपीयर इन अ सिंगल बेड। मतलब कि उनका जो हेडबोर्ड होता है, जो पीछे का जो हेडबोर्ड होता है वो हमारा कॉमन होता है उनका, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? हॉलीवुड ट्विन रूम। और डबल रूम की बात करते हैं। डबल रूम जो हमारा था, रूम विद डबल बेड और फॉर 2 पर्सन। इसमें डबल रूम होता है 2 पर्सन के लिए होता है, इसमें डबल बेड होते हैं। ट्रिपल रूम में अ रूम असाइन फॉर 3 पीपल इज फॉर दे हैविंग 2 और मोर बेड्स। 2 से ज़्यादा बेड इसमें होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिपल रूम। अब ट्रिपल रूम के बाद आता है क्वाड रूम। क्वाड रूम अ रूम असाइन टू 4 पीपल विच में हैव 2 और मोर बेड्स। जिसमें होता है 2 से ज़्यादा बेड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? क्वाड रूम। जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बेड होते हैं उन्हें हम क्वाड रूम कहते हैं। फिर बात कर लेते हैं क्वीन रूम की। क्वीन रूम में होता है रूम विद क्वीन साइज बेड। जो हमारा क्वीन साइज का बेड होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्वीन रूम। और अगर किंग साइज का बेड होगा तो उसे क्या कहेंगे? किंग रूम। और उसके बाद कर लेते हैं डबल रूम, ट्विन डबल और फैमिली रूम। अ रूम विद 2 डबल बेड्स मीन फॉर 4 पीपल। जिसमें 2 से ज़्यादा बेड होते हैं, मतलब वो हमारे 4 लोगों के लिए होता है। जिसमें 2 डबल बेड होते हैं, एक डबल बेड, तो वो हमारा 4 पीपल के लिए हो गया। उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे डबल रूम। अब बात करते हैं स्टूडियो रूम और एक्सटेंशन रूम। अ रूम विद स्टूडियो बेड। उसमें स्टूडियो टाइप का बेड होता है, वो हमें क्या कहते हैं? स्टूडियो रूम और एक्सटेंशन रूम। कर लेते हैं साइको रूम। साइको रूम है रूम विच में है मर्फी और साइको बेड और सिंपलर। इसमें एक पुलर कट का होता है कन्वर्टेबल फुल्ड वे बेड, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, वो फुल वे बेड होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग साइको रूम। और मिनी स्वीट और जूनियर जो एक स्वीट रूम, आप लोगों ने पता सुना होगा, ये एक हमारे 5 स्टार होटल्स में स्वीट रूम से जनरली होते हैं, बट एक उस स्वीट से पहले का आता है जूनियर स्वीट। इसे कहते हैं माइनर स्वीट और मिनी स्वीट और जूनियर स्वीट। स्वीट रूम अ सिंगल लार्ज रूम विद अ बेड एंड सिटिंग एरिया। इसमें हमारा कहीं सिंगल बेड होता है और एक सिंगल का लार्ज रूम होता है, एक बेड होता है और एक सिटिंग एरिया होता है। इतना होता है हमारे जूनियर स्वीट में। अब जो स्वीट रूम होता है मेन, उसमें क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर बेडरूम्स एंड अ पार्लर। इट में ऑल्सो कंटेन अ बार, स्मॉल किचनेट एंड अदर फैसिलिटीज। इसे हम क्या कहेंगे? स्वीट रूम। इसमें हमारी सारी फैसिलिटीज होंगी और एक बहुत बड़ा टाइप का एक होता है रूम, इसमें हमें हर टाइप की किचन होता है। उसमें हमारा स्मॉल किचन दिया जाएगा, अदर फैसिलिटी होंगी, इसमें बार भी होगा, एक लॉबी बैठने के लिए हमारा सिटिंग एरिया होगा, एक अलग से बेडरूम होगा, तो वो हमारा पूरा स्वीट रूम कराएगा। उसके बाद करते हैं कनेक्टिंग रूम। कनेक्टिंग रूम विद इंडिविजुअल एंट्रेंस डोर फ्रॉम द आउटसाइड एंड कनेक्टिंग डोर बिटवीन सो दैट अ गेस्ट कैन मूव बिटवीन रूम एंड विद गो थ्रू द हॉलवे। इस वो एक रूम से दूसरा रूम कनेक्ट होता है, इसे क्या कहेंगे? कनेक्टिंग रूम। और एडजॉइनिंग रूम्स होते हैं रूम विदाउट कॉमन वॉल बट नो कनेक्टिंग डोर। अब कनेक्टिंग रूम में तो एक बीच में डोर दिया रहता है, बट एडजॉइनिंग रूम में कोई डोर नहीं दिया रहेगा, उसमें एक कॉमन वॉल होती है, एक वॉल के पीछे सेकेंड रूम, तो वो हमारी उसमें कॉमन वॉल रहेगी, एक ही वॉल रहेगी, एक ही रूम के पीछे दूसरा रूम होगा, तो वो हमारा क्या कहेंगे उसको हम लोग? एडजॉइनिंग रूम्स। एडजेसेंट रूम्स होते हैं रूम क्लोज टू ईच अदर बट नॉट नेसेसरली एडजॉइनिंग परहैप्स अक्रॉस फ्रॉम ईच अदर। जिसमें हमारे रूम जो होते हैं क्लोज होते हैं, एक बिल्कुल साथ ही साथ होते हैं, इसमें एडजेसेंट रूम्स होते हैं। पैरेलल रूम्स सुना है, पैरेलल के एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, वैसे एडजेसेंट रूम्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं कबाना। कबाना इज अ रूम एडजेसेंट पूल एरिया विद अ sleeping facilities but with a provision of for the relaxing of sofa and they are mainly used for changing
कवाना इस टाइप जो हमारे पूल एरिया साइड होते हैं, स्विमिंग पूल हो गया हमारा, या फिर वो हमारे पूल एरिया साइड होंगे, वो हमारे वहाँ पे सिटिंग, वहाँ पे उसका नहीं होगा, स्लीपिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होगी। वहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं कि आराम से आप रिलैक्स कर रहे हैं, एक चेयर होती है आराम से उसमें आप लेट कर रिलैक्स कर रहे होते हैं, वो हमारा होता है कवाना टाइप में। एंड डुप्लेक्स और बाई लेवल स्वीट, अ 2 story ऑफ स्वीट विच पार्लर एंड बेडरूम्स कनेक्टेड बाय अ स्टेयरवे, जिसे क्या कहेंगे डुप्लेक्स। एफिशिएंसी रूम क्या होता है, रूम कनेक्टिंग सम किचन फैसिलिटीज, जिसमें कोई किचन फैसिलिटीज कोई इसमें इन्वॉल्व होगी या उसमें होगी, वो क्या कहेंगे एफिशिएंसी रूम। अ रूम कंटेनिंग सम किचन फैसिलिटीज। हॉस्पिटैलिटी स्वीट, हॉस्पिटैलिटी स्वीट इज अ पार्लर विद कनेक्टिंग बेडरूम टू बी यूज्ड फॉर गेस्ट फॉर एंटरटेन हिज ओन गेस्ट फॉर कंपनीज offering cocktails during a conventional entertaining and a trade show. A hospitality room usually contain a bar and occasional tables as well, and this type of room is let out for charge on a hourly basis, hourly basis। वहाँ पे हर घंटे के हिसाब से वहाँ पे चार्ज किया जाता है, उसको कहेंगे हॉस्पिटैलिटी स्वीट, जिसमें हर आवर के बेसिस पे चार्ज होता है। लनाए क्या होता है, लनाए इज अ रूम overlooking landscape area, scientific view, water body or garden, may have a balcony, patio or bath. This type of room is commonly found in resorts। ऐसे टाइप के रूम्स हमेशा रिजॉर्ट में होते हैं, जहाँ पे खूब सारा बाहर का बैकग्राउंड अच्छा हो, या फिर एक टाइप का जो उसमें वो दिया हो बैल्कनी टाइप में, तो और बाहर का सीन अच्छा हो, माउंटेन व्यू हो, ऐसे रिजॉर्ट में होते हैं। बाहर हिल स्टेशन में जो रिजॉर्ट बने होते हैं उसमें ज़्यादातर लनाई दिया होता है, लनाई रूम्स होते हैं। अब पार्लर और सैलून की बात कर लेते हैं। पार्लर एंड सैलून, अ लिविंग और सिटिंग एरिया, रूम दैट यूज फॉर बेडरूम। सैंपल रूम और डिस्प्ले रूम दैट इज यूज फॉर स्विंग मैसेडीज, इट मे और मे नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर अ स्लीपिंग फैसिलिटीज। एंड फैमिली रूम, अ रूम विद 2 double बेड्स मीन फॉर 2 or 3 or 4 पर्सन। फैमिली रूम को कहेंगे 2 या 2 से ज़्यादा जिसमें होंगे रूम बेड होंगे, उसमें फैमिली रूम। एंड पेंट हाउसेज, अ पेंट हाउस रूम दैट ओपन वन ऑन द रूफ or may be accompanied by swimming pool or patio, tennis court or other facility amenities। पेंट हाउस हमेशा टेरेस पे होते हैं, और हमेशा जैसे टेनिस कोर्ट हो गया अदर फैसिलिटीज में होती हैं, हमेशा वो टेरेस पे होते हैं पेंट हाउसेज। एग्जीक्यूटिव रूम, अ रूम दैट अ लार्ज बेडरूम विद सिटिंग एरिया प्रोवाइडेड विद चेयर्स एंड यूजली सोफा एंड कॉफी टेबल, एंड दिस टाइप ऑफ रूम टिपिकली हैज अ वर्कस्टेशन, लॉन्च एंड नियर द विंडो, एंड दिस इज रियली कॉम्बिनेशन बेडरूम कम सिटिंग रूम। ओके गाइस, अब ये बात हो गई हमारे सारे रूम्स की। अब हम बात कर लेते हैं कि रूम के जो स्टेटस दिए रहते हैं, कि अगर कभी अगर गेस्ट हमारे रूम के अंदर है और उसने कोई भी बाहर कोई भी टाइप का स्टिकर या कुछ लगा दिया पैम्पलेट टाइप में, कि जब हमारा हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट का जो आया बॉय, तो उसका कोई भी वहाँ पे लगा हुआ है, तो वो देख के पता लगेगा कि हमें बाहर जाना है कि नहीं आना है, या अंदर हम लॉक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए कि आप अगर किसी रूम में, किसी भी गेस्ट रूम में आराम कर रहे हैं, वो आपने बाहर DND का लगा दिया, DND, तो वो हमारा हो गया कि डू नॉट डिस्टर्ब। ये एक टाइप का वो होता है, हमारा रूम का स्टेटस होता है कि अगर गेस्ट रूम मतलब कि कहीं एक कोड टाइप में होता है कि एक स्टेटस का कोड क्या हमारा कहना, क्या कस्टमर क्या कहना चाह रहा है, कि रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट द कोड यूज फॉर डिफरेंट फ्रॉम वन होटल अदर, बट द इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी each situation remain more or less than same, the various room status their code and their okay। ये कोड होते हैं कि कस्टमर जो आराम कर रहा है, तो अगर उसने DND लगा दिया, तो वो वर्कर से कह रहा है या वहाँ से कि हमें डिस्टर्ब मत करिए, तो DND में लगा दिया डू नॉट डिस्टर्ब का। तो ऑक्यूपाइड रूम का जो होता है वो हमारा जनरली होता है ऑक्यूपाइड रूम का O लगाते हैं, या फिर OCC, अ गेस्ट इज करेंटली रजिस्टर्ड टू द रूम। कॉम्प्लीमेंट्री रूम होता है, मतलब कॉम्प लगा, द रूम इज ऑक्यूपाइड बाय द गेस्ट इज नॉट फॉर चार्ज फॉर इट्स यूज। स्टे ओवर रूम, द गेस्ट इज नॉट चेकिंग आउट बट टुडे विल ऑक्यूपाई द रूम फॉर एटलीस्ट ऑन वन मोर। इस सब का मैं आपको एक चार्ट मैं लगा दिया मैंने अपनी स्क्रीन पे, आप लोग इसको देख सकते हैं, और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम में काम आने वाला होता है। ये सब हमारे एग्जाम में बहुत ज़रूरी काम आते हैं। ये सारे कोड एग्जाम में आते हैं कि सपोज कभी पूछ लिया गया कि व्हाट इज SB मतलब स्कैंटी पैकेज कि इसे कभी कस्टमर जब हमारे रूम में हमारे होटल में एंटर कर रहा है, तो उसके बाद बहुत ही लाइट बैगेज होता है, मतलब बहुत ही हैंड बैग टाइप में एक दो सूटकेस होता है, खाली इतना ही लेके चला आया है, तो उसको हम लोग कहेंगे स्कैंटी बैगेज। तो हम लोग उस पर ज़्यादा नज़र रखते हैं, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से कहते हैं कि स्कैंटी बैगेज ये है, इस पर ज़्यादा नज़र रखना है कि कभी भी जा सकता है, पता नहीं चलेगा कब उसने रूम खाली कर दिया। तो इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों पे स्कैंटी बैगेज हम लोग उनको कहते हैं, जिन पे हम ज़्यादा नज़र रखते हैं।
अब स्कीपर आप लोग को पता होगा, एग्जाम में आ गया, व्हाट इज स्कीपर? स्कीपर इज बेसिकली द गेस्ट हैज लेफ्ट द होटल विदाउट मेकिंग अरेंजमेंट टू द सिटिंग इन द अकाउंट। मतलब उसने अपने जो गेस्ट का चार्ज, मतलब रूम का चार्ज है, उससे पे नहीं किया, वो बिना चार्ज पे किए ही वो चला गया रूम होटल से, तो उसको कहेंगे स्कीपर। ऐसे बहुत सारे कोड हैं, मैंने सब अपनी स्क्रीन पर लगा दी हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको ऊपर नोट डाउन कर लीजिए। इससे हमें कन्फर्म प्रैक्टिकल में ज़रूर पूछना आता है जब भी आपका प्रैक्टिकल होगा। अब अगर आपको इस चैप्टर, इस प्रैक्टिकल के नोट चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी मेल ID क्लिक कर भेज दीजिए, मैं आपको नोट्स सारे इसके जितने भी हैं भेज दूँगा। जितने भी नोट्स हैं मैं अपनी मेरे बुक है तो मैं इसकी बुक की फोटो भेज दूँगा, नहीं तो मैं आपको अपने जो मैंने ओन नोट्स बनाए हैं वो मैं आपको भेज दूँगा। चलिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी मेल ID भेज दीजिए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट अपने इसमें पार्ट की, जो है कि हमारा गेस्ट की सप्लाईज क्या होती है, प्लेसमेंट गेस्ट सप्लाईज क्या होती है। इन द बेडरूम जो बिहाइंड द डोर क्या होता है, राइटिंग टेबल पे क्या होता है, बिसाइड टेबल, कॉफ़ी टेबल पे क्या क्या सामान रखा होता है, ड्रॉर एंड कपबोर्ड, बिलो द लगेज रैक एंड ड्रेसिंग टेबल पे हमारा क्या क्या होता है, क्या क्या बेडरूम में क्या क्या होता है। एक चीज़, एक बिहाइंड द डोर में D&D कार्ड होता है, रूम रेट्स लेते हैं और डिटेल पूरा एक मैप बना रहता है कि पूरे होटल में कहाँ पे क्या क्या दिया रहे हैं, कि अगर कभी भी कोई इमरजेंसी फंस जाए तो वहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर बॉक्स दिया है, वहाँ पे इसकी कहाँ पे हमारा टॉयलेट है, कहाँ पे हमारा स्टेयर्स है, कहाँ पे हमारा दिया हुआ, हर चीज़ दिया हुआ है। और उसके बाद एक उसमें नोटिस लिखी रहती है, रिमेनिंग गेस्ट टू सेव डिपॉजिट फैसिलिटीज एट अ कैशियर डेस्क, मोस्ट होटल नॉट हैव अ इलेक्ट्रॉनिक सेफ इन गेस्ट रूम्स, हाउ एंड विच यू कैन नोटिस नॉट रिक्वायर। अब राइटिंग टेबल एक हमारे एक ये 5 स्टार होटल की बात की जा रही है, यहाँ पे एक राइटिंग टेबल गिवन रहती है कि राइटिंग टेबल पे हमारा क्या क्या स्टेशनरी बॉक्स है, टेंट कार्ड है, एस्ट्रे है, कैंडल्स है, होटल ब्राउचर है, वेस्ट कीपर बास्केट है, चेयर वेज है, बकेट है। ऑन द बिसाइड द टेबल उसमें टेलीफोन सर्विस डायरेक्टरी है, अब तो आजकल डायरेक्टरी यूज़ नहीं होती है, और एस्ट्रेज है, नोट पैड है, ब्रेकफास्ट नॉब है, पिलो मेन्यू कार्ड है, और लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी है जो लोकल बाहर के कस्टमर्स के लिए आते हैं कि हम कोई किसी को बाहर कॉल करना है उनके लिए होता है। 500 ml की मिनरल वाटर बॉटल दी रहती है, गुड नाइट किट है कंटेनिंग 2 स्मॉल वायल्स ऑफ एसेंशियल ब्लेंड, और बिसाइड एक लैम्प दी रहती है, चैनल म्यूजिक पैनल दिया रहता है। कॉफ़ी टेबल की बात करें, कॉफ़ी टेबल होती है हमारे गेस्ट रूम एक जगह पे, जो यूजली सप्लाई एस्ट्रे, मैच बॉक्स एंड हाउस मैगजीन दी जाती है, रूम सर्विस मेन्यू कार्ड दिया रहता है, लेटर और ग्रीन साइन बाय जनरल मैनेजर, विशिंग गेस्ट ऑन स्पेशल हॉलीडे फीस। और अब ड्रॉर और कपबोर्ड एक होता है हमारे गेस्ट रूम में, उसकी बात कर लेते हैं। इसमें स्विंग मेंडिंग किट होती है, डच वाइफ, a swing or mending kit, Dutch wife brings to drawer, it comprises 2 small skins, black and white thread, 2 buttons, 2 snap buttons and needle and safety pins, ठीक है। और स्विंग और मेंडिंग किट एंड उसको डच वाइफ कहते हैं हम लोग। लॉन्ड्री बैग्स होते हैं एंड योगा किट होती है, फ्यू प्लास्टिक यूनिटी होती है, क्लॉथ हैंगर्स होते हैं जिसमें हम लोग क्लॉथ हैंग करते हैं उस ड्रॉर में अपने कबर्ड में। और गेस्ट रूम यूजली इनसाइड अ कबोर्ड, कैरी किट होता है। अब बिलो लगेज रैक के नीचे क्या क्या होता है, एक लगेज रैक के नीचे हमारा यूजली है लोअर शेल्फ, गेस्ट कीप दियर शूज और शू मेट, शू की मिट एंड क्लोज दियर शेल्फ, जिसमें हम लोग अपने शू रख सकते हैं। एट द ड्रेसिंग टेबल जो दी जाती है, ड्रेसिंग टेबल पे बेसिकली हमारा एक सप्लाईज होती है ड्रेसिंग टेबल पे, और अप सेट होता है, स्टूल होता है, मिरर होती है, कॉम्ब एंड ब्रशेस प्लेस ऑन द ड्रेसिंग टेबल ड्रॉर। बेड पे एटलीस्ट देयर वुड बी नथिंग ऑन द बेड, क्योंकि बेड पे जल्दी कुछ नहीं रखते हैं क्योंकि कस्टमर हमेशा ऐसा कोई बेड उसको खाली रखना चाहिए, बेड बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल क्लीन एंड नाइट जो उसकी लिनन होती है बिल्कुल साफ़ हो, एंड बट एक्सेप्ट द बेड क्लोथ्स एंड लिनन हियर, बट समटाइम्स स्मॉल गिफ्ट और बॉक्सेस होती हैं चॉकलेट्स के जो रखते हैं किसी भी स्पेशल गेस्ट VIPs के लिए। और मेरी प्लेस ऑन द पिलो और पार्ट ऑफ द बेड टर्न डाउन, mattress with a mattress protector on it, bed sheets, night spread, pillow with pillowcases, blankets and bed spray. In a television cabin पे हमारा जिसका कोर्स पेयर one behind television usually equipped with satellite network and remote control.
मिनी बार, अभी एक हमारा गेस्ट रूम में मिनी बार होता है, स्मॉल टाइप का एक बार उसमें होता है। इसमें सारे अपने रखते हैं हर चीज़ के, इसमें अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक आइटम्स होते हैं जो हमारे चार्जेबल भी होते हैं। दिस इज द कोर्स फॉर फेयरली वुड मिनी बार इज ऑल सम द none for this included depending on the hotel or type of guest room where sometimes profile of the guest। मिनी वाटर बॉटल होती है, बेवरेजेस लिकर एंड सब सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, आइस ट्रेस होती है, लेमन वेजेस होते हैं, सम स्नैक्स होते हैं उसके अंदर। ऑन द मिनी बार कैबिनेट ड्रेसर और द कंसोल्टेड टेबल, इसमें हमारा ऑन द सेम ट्रे कपल ऑफ कप्स होते हैं, सॉसर होता है, स्पून होता है, ट्रे विथ टी बैग, सैचेट्स, कॉफ़ी पाउडर, मिल्क पाउडर एंड शुगर, आइस बकेट एंड नेट एंड कॉफ़ी मेकर। सिटिंग एरिया जहाँ पे होता है वहाँ पे एक सोफ़ा होता है हमारा, 2 इजी चेयर्स होती हैं, एक इधर एक उधर, बीच में सोफ़ा हमारा हो गया, ओकेशनल टेबल हो गई, लैम्प शेड हो गया एंड पॉट पॉरी ऑन इट। बाथरूम में हमारा एक फुल लेंथ का मिरर होता है, बहुत एंट्रेंस से एंटर करेंगे बहुत बड़ा मिरर होगा एक, इसमें बाथ टब होगा, एक बैट मैट होगी, वाटर क्लोज होगा, टिश्यू होल्डर होगा, टिश्यू रोल होगा, इफेक्ट ऑन द वाटर नियर द फिक्सचर, और पॉट पॉरी होगा, देयर इज ड्राइड फ्लावर पेटल्स विद एडेड फ्रेग्रेंस इन द बॉल, अ स्मॉल मिनिएचर इंडियन प्लांट होगा। ऑन द नियर द वैनिटी यूनिट के पास में ही एक सप्लाई नियर द वैनिटी एज फॉलोज, मोनोग्राम सॉप होगा, शैम्पू बॉटल होगी, मॉइस्चराइजर कोलेजन होगा, एफ शेप लोकेशन होगी एंड बाथ जेल्स होंगे, शावर कैप, गार्गल, टिश्यू बॉक्स एंड मिरर माउंटेड वॉल एंड अप्रोप्रिएट लाइटिंग फैसिलिटी, सैंडबिन बिसाइड द WC अंडर द वैनिटी काउंटर, और टॉवल रैक जो होती है इसमें हमारा वॉश क्लोथ, बाथ मैट, हैंड टॉवल्स एंड बाथ टॉवल्स, इतना सब हमारा आइटम्स होता है। ये सब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सबको इन सब के पूरे नोट्स हैं तो मेरे को समझ पता चल रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन गाइस अगर आप लोग को इसके नोट्स चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी सेंड कर दीजिए, मैं फटाक से आपको आज की आज ही आपको अभी मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा इस पूरे प्रैक्टिकल के, क्योंकि गाइस प्रैक्टिकल हमारे 20 मार्क्स का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें अगर आप अच्छा स्कोर किया तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में। और गाइस एक बात और, हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम की स्कीम आ चुकी है गाइस, तो बी हरी अप, मैंने स्कीम भी अपने साइड में लगा दी है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे स्कीम आ रही होगी, हमारे सारे आइटम्स के लिए है। अब गाइस बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, इस स्कीम भी आ चुकी है, प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर दी। कोई भी डाउट, कोई भी क्लू, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, मैं हॉस्पिटैलिटी हेल्पर शाश्वत मिश्रा IHM जयपुर का स्टूडेंट आपके साथ हूँ। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करिए, खाली जो भी दिक्कत हो कोई कमेंट करिए, मैं उसका तुरंत आपको आंसर मिलेगा, कोई ना कोई आपको आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। बस आपको कमेंट करना है, लाइक करनी, वीडियो शेयर करनी है सारे फ्रेंड्स को, सारे IHM में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हमारे फर्स्ट ईयर के, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। So guys, thank you so much for watching my video and please do subscribe my channel and please press the bell icon, जो मैं हमेशा कहता हूँ बेल आइकन क्लिक कर रखिएगा कि आपको मेरे सारी अच्छी वीडियो और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू।